Hello students, today we will start our next lesson, that is lesson number 16. Who will do this work? Who will do this work means इस काम को कौन करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पहले ही, हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू। यहाँ पे सीन्स बताए गए हैं क्लीनलीनेस से रिलेटेड, ठीक है, कि लोग जो है वो साफ सफाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन किया है कि कभी आपने इस तरह के सीन्स अपने आसपास देखे हैं, तो यस और नो जो होगा वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क, व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन। क्या आपने इन लोगों के बारे में जो क्लीनलीनेस का काम करते हैं, इन लोगों के बारे में कभी सोचा है, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है अपने प्लेस को क्लीन रखने की। तो मतलब ये इन्हीं का काम नहीं है, इन लोगों का ही काम नहीं है कि वो क्लीनलीनेस रखें, बल्कि ये हर किसी की ड्यूटी है कि जहाँ पे वो रह रहा है, अगर वो वहाँ पे कोई डर्ट फेंक रहा है तो हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वह वहाँ पे सफाई रखे, अपनी वो जिम्मेदारी बनती है। आगे क्वेश्चन किया, व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। कि आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं वो इस तरह का काम क्यों करते हैं। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि इस तरह का काम अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान नहीं करना चाहेगा, लेकिन अब जो पुअर पीपल हैं उनके पास ऐसे इतने पैसे नहीं हैं कि वो जॉब्स कर सकें, वो पढ़ सकें, तो उन्हें फिर पॉवर्टी गरीबी के कारण जो है वो इस तरह के काम करने पड़ते हैं जिन्हें वो नहीं करना चाहते, और ऑब्वियसली कोई भी जो है वो इस तरह के काम नहीं करना चाहेगा। आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स। के हमारे फ्रेंड्स ने जो क्लीनिंग की जॉब, साफ सफाई की जो जॉब करते हैं, उनके स्टाफ से कुछ बातें की। हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस। और यहाँ कुछ चीजें हैं जो वो बताते हैं। उन्होंने क्या बताया। क्वेश्चन है, सिंस व्हेन यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क। कि आप कितने समय से ये काम कर रहे हो। तो उनका आंसर आया अबाउट 20 ईयर्स, के 20 लगभग 20 सालों से। सिंस आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज, जब से मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की है। तो उसके बाद फिर से क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर। कि आपने आगे स्टडी क्यों नहीं की। यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब। आप तो कोई और जॉब भी कर सकते थे, लेकिन आपने इसी जॉब्स को जो है वो क्यों अपनाया। आंसर है, यू नीड मनी फॉर स्टडीज। के आगे पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। And even after that, most of our people continue to do this kind of work. और even after that, most of our people continue to do this kind of job. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्दर स्टडी करते हैं फिर भी इसी काम को अपनाते हैं, मीन्स क्लीनिंग जॉब ही वो करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाहते हो। Since our great grandfather's times or even before that, most people of our community have been doing this work. के जो हमारे पूर्वज थे बहुत समय से, इवन वो बहुत ही ज़्यादा समय से क्या कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री आवर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर वो बहुत सारा स्टडी कर लेते हैं, कॉलेज की स्टडी डिग्री पूरी कर लेते हैं, फिर भी उन्हें इस तरह के काम करने पड़ते हैं, उन्हें और जॉब नहीं मिलती। सो दे हैव टू डू दिस वर्क। और फिर उन्हें क्लीनलीनेस का काम जो है वो करना पड़ता है। वाई इज दैट सो, ऐसा क्यों है। दैट इज द वे इट इज, अब ऐसा ही है। इट इज इन द एंटायर सिटी, ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम अवर कम्युनिटी। कि पूरी सिटी में जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं वो हमारी ही कम्युनिटी से हैं। इट हैज बीन सो, ये हमेशा से ऐसा ही था। आगे है, राइट, टॉक विथ पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। कि जो भी आपके स्कूल में क्लीनलीनेस या स्कूल या आपके घर के आसपास काम करते हो तो उनसे आपने बातें करनी है, क्वेश्चन पूछने हैं। क्या, सिंस व्हेन दे हैव बीन डूइंग दिस जॉब। कि कितने टाइम से वो ये काम कर रहे हैं। हाउ मच हैव दे स्टडीज, वो कितना पढ़े हैं। हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क, क्या उन्होंने कभी किसी और काम के लिए अप्लाई नहीं किया। डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क, क्या उनके जो बड़े हैं वो भी यही काम करते हैं।
What kind of difficulties do they face in doing this work? जब वो ये काम करते हैं तो उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। What are the different kind of works being done is this drawing? नीचे एक ड्राइंग बताई गई है, तो इसमें आपने आपको 5 नाम बताने हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे शॉपकीपर है, ड्राइवर है, टीचिंग है, साइंटिस्ट है, ठीक है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, पेंटर हैं। तो कोई भी आपने इस पिक्चर को जो है वो ढंग से स्टडी करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है, कौन कौन से काम जो हैं वो बताए गए हैं, और आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है। आगे पूछा है, इफ यू आर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स इन द पिक्चर विच वुड यू डू यू चूज एंड व्हाई? कि इन पिक्चर में से आप कौन से ऐसे जॉब्स हैं 5 जो आप करना चाहोगे और क्यों? तो ऑब्वियसली हम इनमें से चूज करेंगे, जैसे टीचिंग है या साइंटिस्ट है, पेंटर है, ठीक है, इस तरह के काम हम करना चाहेंगे क्योंकि ये कैसी हैं, रिस्पेक्टफुल जॉब है। अगर हम क्लीनलीनेस से इसको कंपेयर करें तो वो रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं है। एंड एवरीबडी वांटेड टू डू रिस्पेक्टफुल जॉब। Which 5 jobs would you not choose and why? और कौन सी इस पिक्चर में ऐसी 5 जॉब्स हैं जो आप नहीं करना चाहते और क्यों? तो उसमें वही रीजन रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट रिस्पेक्टफुल जॉब्स, सो आई डोंट वांट टू डू दीज जॉब्स। डिस्कस what kind of work और jobs do people not want to do and why? कि किस तरह की जॉब्स जो हैं वो लोग नहीं करना चाहते और क्यों? तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो किस तरह की जो डिसरिस्पेक्टफुल जॉब हैं उनको नहीं करना चाहते। दे ऑलवेज वांटेड टू डू रिस्पेक्टफुल जॉब। सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क? व्हाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू? तो फिर इन कामों को कौन करेगा और क्यों करेगा और उन्हें क्यों करना पड़ता है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं कि इन जॉब्स को वो रिस्पेक्टफुल नहीं मानते हैं। तो उन्हें जैसे गरीबी की वजह से पैसे नहीं होते हैं तो उन्हें फिर इस तरह की जॉब्स जो हैं वो करनी पड़ती हैं। Imagine what would happen if nobody did this work, if nobody cleaned the garbage lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? कि क्या होगा अगर लोग ये जॉब करना छोड़ दें, जो कूड़ा करकट है वो आपके घर ही पड़ा रहे 1 हफ्ते तक, तो क्या होगा? तो अगर सभी जो हैं वो ऐसा चाहें कि हम ये जॉब नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है जो गार्बेज है वो एज इट इज़ ही रहेगा हमारे घर में, हमारे स्कूल में, और उससे क्या होगा, फिर बीमारियां फैलेंगी। तो मतलब इस तरह का काम जो लोग कर रहे हैं वो ज़रूरी भी है एक तरह से, लेकिन ये हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो भी काम कर सकता है वो करे, ठीक है। Think of some ways, machines or other things so that people would not have to do this work they don't like to do. Draw a picture of what you thought. कि आपने कोई तरीका सोचना है कि कोई मशीन हो या कोई और चीज़ें हो जिससे लोगों को इस तरह का काम नहीं करना पड़े, मतलब जिनको वो पसंद नहीं करते। फिर उसकी आपने एक पिक्चर बनानी है। जैसे यहाँ पे बताया है, ये जो भी कूड़ा करकट होगा उसको वो क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे ट्रॉली टाइप है तो यहाँ पे कूड़ा करकट इसमें है और ये डिस्पोज ऑफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी ड्राइंग्स बताई है, तो आपने भी इसके बारे में सोचना है कि क्या आप ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं जिससे लोगों को जो है वो इस तरह का काम ना करना पड़े। दीज पिक्चर्स आर ऑल्सो मेड बाय चिल्ड्रन। ये जो पिक्चर्स बनाई हैं ये भी बच्चों ने ही बनाई हैं। आगे क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट एवरीवन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन? यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड। लिखा है कि क्या आपने कभी सोचा नहीं कि किसी ने इस जो ये सिचुएशन चली हुई है इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की किसी ने? यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड। तो यस, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्राई किया। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, कि लोग आज भी ये ट्राई कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, लेकिन इसको बदलना जो है वो इतना आसान नहीं है। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी। और ऐसे पर्सन जिन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की थी उन्हीं में से एक पर्सन कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई। गांधी जी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था महादेव देसाई। महादेव भाई सन नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वॉज यंग। के महादेव भाई
का बेटा नारायण भी गांधी जी के साथ रहता था जब वो यंग था। दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण's बुक। तो आगे एक इंसिडेंट बताया गया है, वो नारायण की बुक से ही लिया गया है। तो ठीक है, आपने यहाँ तक जो है वो अपना चैप्टर रिवाइज कर लेना है। जॉब्स का आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी रिस्पेक्टफुल है, कौन कौन सी डिसरिस्पेक्टफुल है, विच टाइप ऑफ जॉब्स यू वांट टू डू एंड विच टाइप ऑफ जॉब्स यू डोंट वांट टू डू एंड व्हाई, रीजन भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, स्टडी ये रिवाइज कर लेना, और बाकी प्रोसीड करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।